दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बेस्ट एआई डिटेक्टर टूल मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ और ये टूल ना यार खासकर जो ब्लॉगर्स है भाई उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके पास तो होना ही चाहिए और ये काफ़ी पावरफुल टूल है। तो कौन सा टूल है, किस तरह से ये काम करता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो कैसे अगर अभी चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं जिस टूल की बात कर रहा हूँ वो है AI-Detector.pro। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका जो लिंक है बेस्ट वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टूल को एक्सेस कर पाएंगे। देखो इस टूल्स के यार काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप जो AI जनरेटेड कंटेंट है भाई उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो होता क्या ना, देखो जो भी ब्लॉगर्स है भाई उनको आर्टिकल राइटर्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में आप किसी भी रैंडमली आर्टिकल राइटर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते यार, ठीक है, कि वो बिल्कुल ह्यूमनाइज्ड आर्टिकल्स आपको लिख करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उस केस में आपको इस तरह की टूल्स को रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप पर्टिकुलर आर्टिकल्स को यार मतलब कि चेक कर पाओगे कि ये जो आर्टिकल है हमारे राइटर ने भाई वो एआई की मदद से लिखा है या खुद से लिखा है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंस निकाल पाओगे इस टूल की मदद से और उन डिफरेंस को आप करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभार आर्टिकल राइटर जो होता है वो एआई टूल का इस्तेमाल नहीं भी करता है ना, उसके बावजूद भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब कि एआई टूल्स है गाइस वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में आप उन वर्ड्स को इस पर्टिकुलर टूल्स के थ्रू भाई एडिट भी कर पाओगे, चेंज भी कर पाओगे और 100% आप उससे ह्यूमनाइज्ड कंटेंट भी बना सकते हो। तो काफ़ी यार इंपॉर्टेंट टूल है भाई, खास करके ब्लॉगर्स के लिए। बाकी जनरल यूजर्स भी इस टूल का आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पर लैंड करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस इस तरह से नजर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसका कुछ प्राइस मतलब कि है, हालांकि ये फर्स्ट टाइम अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो तो ये फ्री भी है, ठीक है। तो अगर हम प्राइसिंग सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ भाई किस तरह से इसका जो प्राइसिंग वगैरह है, प्लान क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको फ्री प्लान भी देखने को मिलता है जिसमें से काफ़ी सारे लिमिटेशंस वगैरह है। ऑब्वियस सी बात है यार, फ्री प्लान है तो लिमिटेशंस तो होगा, लेकिन भाई फ्री प्लान के थ्रू ना आप काफ़ी कुछ इस पर्टिकुलर टूल के बारे में जान पाओगे कि ये कितना कैपेबल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भाई किस तरह से आप जो एआई कंटेंट है भाई उसे डायरेक्टली भाई डिटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा ना यार, आप बहुत पैसा बचा सकते हो यार। काफ़ी सारे जो आर्टिकल राइटर्स है आज के टाइम में भाई चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके धड़ाधड़ भाई अपने क्लाइंट्स को आर्टिकल्स बस पहुंचाते जा रहे हैं, ठीक है। और क्लाइंट्स को पता नहीं चलता और उनका जो आर्टिकल्स है भाई वो गूगल में रैंक ही नहीं कर पाता, क्योंकि भाई वो एआई रिटर्न होता है, फुल एआई रिटर्न होता है। थोड़ा बहुत यार एआई रिटर्न भी चलता है, लेकिन अगर आप फुल एआई रिटर्न कंटेंट अगर आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करोगे ना, तो भाई आपका जो कंटेंट है वो कभी भी गूगल में रैंक नहीं हुआ। तो उस केस में यार आपको थोड़ा सा ह्यूमन फील देना पड़ेगा, तो उस केस में आपको इस टूल का यूज़ करना है। तो फ्री प्लान है इसका, प्लस यहाँ पे एक प्लान आपको मिलता है जो कि है बेसिक प्लान, जो कि $13.99 से स्टार्ट होता है। अगला जो प्लान है यहाँ पे गाइस वो है अनलिमिटेड प्लान, जो कि $24.99 मंथली आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से यार प्लान के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखो मंथली प्लस ईयरली प्लान भी इंक्लूडेड है। तो ईयरली प्लान आप देख सकते हो यहाँ पे $139.99 का आपको पड़ेगा बेसिक, प्लस जो अनलिमिटेड है वो आपको $249.99 का पड़ेगा। तो मतलब कि आई थिंक हाँ ये कॉस्टली प्लान है, लेकिन फिर भी यार आप फ्री ट्रायल करके ना देखो, ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके लिए यार आपको, मुझे नहीं लगता ये जो प्लान है काफ़ी महंगा पड़ेगा। अगर आपको नीड है और आपका ब्लॉग भाई रैंक कर रहा है, ट्रेंड में है और काफ़ी सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आ रहा है, तो उस केस में यार आपको इस टूल को यूज़ करना ही चाहिए भाई, ठीक है, अपने आर्टिकल्स को फिल्टर्स करने के लिए। तो ये कुछ इसके प्लान्स है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टूल का यूज़ किस तरह से करना है आपको, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे जो आर्टिकल्स को आप डिटेक्ट कर पाओगे कि ये आर्टिकल भाई एआई जनरेटेड है या फिर ह्यूमन रिटन है, और एडिटिंग वगैरह भी सारा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन और यहाँ पे हम अपना डाल लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको यार रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल बेसिक डिटेल्स होता है, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड्स वगैरह आपको डाल करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो रजिस्टर आप सक्सेसफुली कर जाओगे। आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आप सक्सेसफुली, आपका जो अकाउंट है गाइस वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और जो भी आपने ईमेल आईडी डाला था प्लस जो पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे डाल के आपको सिंपली लॉगिन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड यार आपको शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो।
एंड देन सिंपली आपको फिर लॉगिन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे आप फर्दर लॉगिन पे क्लिक करोगे यार तो आपका अकाउंट भाई लॉगिन हो जाएगा और आपको जो अंदर का डैशबोर्ड है आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे। ठीक है, तो ये जो टूल है गाइस वो काम किस तरह से करता है बताता हूँ। उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यार चैट जीपीटी कंटेंट का। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया है और यहाँ पे एक कंटेंट मैंने जनरेट किया भाई एआई के थ्रू। और यहाँ पे आप पूरा का पूरा ये जो कंटेंट है यार वो एआई से ही रिलेटेड है, एआई से ही लिखा हुआ है। तो आप देख लेते हैं ये जो टूल है किस तरह से भाई इस कंटेंट को डिटेक्ट करता है, क्या ये एआई कंटेंट पहचान पाता है या फिर नहीं, वो हम अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पूरा कुछ। ठीक है, इतना कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं हम अपने टूल में। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा। और यहाँ पे आपको न्यू एआई स्कैन पे सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे आप ये न्यू एआई स्कैन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है ना यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। हालांकि जनरल जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश में ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपका अदर लैंग्वेजेस है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो गए उसे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इंग्लिश को ही यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ इसे पेस्ट। जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया जो चैट जीपीटी से रिटर्न था आपके सामने मैंने अभी आपको शो किया दिखाया। देन सिंपली आपको फिर क्या करना है, एनालाइज पे कर देना है क्लिक। जैसे आप एनालाइज पे कर दोगे क्लिक तो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा और जो रिजल्ट है यार वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है भाई। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बेसिक रिजल्ट तो आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 98% तक इसने डिटेक्ट कर लिया है और ये जो कंटेंट है वो एआई बेस्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि फर्दर किस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हो वगैरह। तो यहाँ पे जैसे मैं महात्मा गांधी वाला जो कंटेंट है गाइस यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस 98% मतलब कि इस टूल ने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो कंटेंट है आपका वो एआई रिटर्न है। और अगर मान लीजिए अगर इस कंटेंट के अंदर आपको एडिट करना है फर्दर, मतलब कि कुछ भी एडिट करना है तो उसके लिए आपको ओपन विथ एआई इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये टूल यार यहाँ पे ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई हाँ भाई सचमुच पावरफुल टूल तो है यार। ठीक है, मतलब कि फटाक से डिटेक्ट कर लेगा कि आपने भाई एआई से लिखा हुआ है या आपने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्योंकि यार गूगल को ना देखो यार जेन्युइन आर्टिकल्स चाहिए। अगर आप प्रॉपर एआई से ही रिटर्न आर्टिकल्स यार अपने वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करते जाओगे तो उस केस में यार आप आगे जाके फंसोगे और आपका कंटेंट भाई इंडेक्स ही नहीं होगा, रैंक नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हालांकि गूगल ये नहीं कहता कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन भाई आप पूरा का पूरा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गूगल हर चीज़ नहीं बताता। क्योंकि देखो यार प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि गूगल जो है ना गाइस वो हर चीज़ नहीं बताता आप सभी को डिटेल में। तो यार कुछ चीज़ों का आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर के जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट सभी के सभी भाई प्रॉपर शो कर रहा है कि एआई रिटर्न टेक्स्ट है। और कुछ यहाँ पे जो ये हाईलाइट टेक्स्ट है जैसे ये मूवमेंट्स हो गया तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से रिलेटेड भी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कह रहा है कि ज़्यादातर ये जो टेक्स्ट है ना मूवमेंट्स ज़्यादातर ये जीपीटी जो टूल है जो एआई टूल्स है वो यूज़ करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर ये डिटेल में हर एक चीज़ बताता है भाई। ठीक है, और अगर आप यहाँ से कुछ भी एडिट करना चाहते हो फर्दर आल्टर वगैरह करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये टेक्स्ट को आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एस हटा देता हूँ। ठीक है, या फिर आप पूरा टेक्स्ट को यहाँ से आप हटा सकते हो। ठीक है, पूरा टेक्स्ट हटा सकते हो। और जैसे आप पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो और भी काफ़ी सारे टेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं। मतलब ये फॉर एग्जांपल के लिए कि इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो भाई। ठीक है ना, तो काफ़ी यार पावरफुल टूल है भाई। और जो भी ब्लॉगर्स है यार उनके लिए तो ये खास कर यार नीडफुल टूल है भाई। आपको तो इस टूल को यार 100% यूज़ करना ही चाहिए। फिलहाल यार देखो फ्री प्लान को ही आप यूज़ करके एक बार चेकआउट करो भाई। ठीक है, जिससे आपको इस टूल का पावर पता चलेगा। उसके बाद आप फर्दर प्लान के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि इंग्लिश प्लस और भी कुछ लैंग्वेजेस है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है तो उससे रिलेटेड आप अपने आर्टिकल्स को इस पर्टिकुलर टूल्स के थ्रू भाई डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये टूल यार आज के टाइम में यार खासकर ब्लॉगर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मैं भी इस टूल को यार काफ़ी पहले से यूज़ करता हुआ भाई आ रहा हूँ। ठीक है, तो भाई आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जहाँ से आप इस पर्टिकुलर टूल को एक्सेस कर पाओगे। आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको इस टूल की नीड है तो भाई आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके इस टूल को एक्सेस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।